नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको श्री कृष्ण और सुदामा इनके एक प्रसंग के बारे में सुनाने जा रही हूँ। सुदामा ने एक बार श्री कृष्ण से कहा, कान्हा, मैं आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूँ, कैसे होती है? श्री कृष्ण ने टालना चाहा, लेकिन सुदामा की जिद पर श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा, कभी वक्त आएगा तो बताऊंगा। और फिर एक दिन कहने लगे, सुदामा, आओ गोमती में स्नान करने चले। दोनों गोमती के तट पर गए, वस्त्र उतारे और नदी में उतरे। श्री कृष्ण स्नान करके तट पर लौट आए, पीतांबर पहनने लगे। सुदामा ने देखा, कृष्ण तो तट पर चला गया है, मैं एक डुबकी और लगा लेता हूँ। और जैसे ही सुदामा ने डुबकी लगाई, भगवान ने उसे अपनी माया का दर्शन करा दिया। सुदामा को लगा गोमती में बाढ़ आ गई है, वे बहे जा रहे हैं। सुदामा जैसे तैसे घाट के किनारे रुके, घाट पर चढ़े और घूमने लगे। घूमते घूमते गांव के पास आए। वहां एक हथनी ने उनके गले में फूल माला पहनाई। सुदामा हैरान हुए, लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने कहा, हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है। हमारा नियम है कि राजा की मृत्यु के बाद हथनी जिस भी व्यक्ति के गले में माला पहना दे, वही हमारा राजा होता है। हथनी ने आपके गले में माला पहनाई है, इसलिए अब आप हमारे राजा हैं। सुदामा हैरान हुआ, राजा बन गया। एक राजकन्या के साथ उसका विवाह भी हो गया, 2 पुत्र भी पैदा हो गए। एक दिन सुदामा की पत्नी बीमार पड़ गई, आखिर मर गई। सुदामा दुख से रोने लगा। उसकी पत्नी जो मर गई थी, जिसे वह बहुत चाहता था, सुंदर थी, सुशील थी। लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने सुदामा को कहा, आप रोए नहीं, आप हमारे राजा हैं। लेकिन रानी जहाँ गई है, वहीं आपको भी जाना है। यह मायापुरी का नियम है। आपकी पत्नी को चिता में अग्नि दी जाएगी। आपको भी अपनी पत्नी की चिता में प्रवेश करना होगा। आपको भी अपनी पत्नी के साथ जाना होगा। सुना तो सुदामा की सांस रुक गई, हाथ पांव फूल गए। अब मुझे भी मरना होगा। मेरी पत्नी की मौत हुई है, मेरी नहीं। भला मैं क्यों मारूं? यह कैसा नियम है? सुदामा अपनी पत्नी की मृत्यु को भूल गया। उसका रोना भी बंद हो गया। अब वह स्वयं की चिंता में डूब गया। कहा भी, भाई, मैं तो मायापुरी का वासी नहीं हूं। मुझ पर आपकी नगरी का कानून लागू नहीं होता। मुझे क्यों जलना होगा? लोग नहीं माने। कहा, अपनी पत्नी के साथ आपको भी चिता में जलना होगा, मरना ही होगा। ये यहाँ का नियम है। आखिर सुदामा ने कहा, अच्छा भाई, चिता में जलने से पहले मुझे स्नान तो कर लेने दो। लोग माने नहीं। फिर उन्होंने हथियारबंद लोगों की ड्यूटी लगा दी। सुदामा को स्नान करने दो, देखना कहीं भाग ना जाए। रह रह कर सुदामा रो उठता। सुदामा इतना डर गया कि उसके हाथ पैर कांपने लगे। वह नदी में उतरा, डुबकी लगाई और फिर जैसे ही बाहर निकला, उसने देखा माया नगरी कहीं भी नहीं। किनारे पर तो श्री कृष्ण अभी अपना पीतांबर ही पहन रहे थे और वह एक दुनिया घूम आया है, मौत के मुंह से बचकर निकला है। सुदामा नदी से बाहर आया। सुदामा रोए जा रहा था। श्री कृष्ण हैरान हुए। सब कुछ जानते थे, फिर भी अनजान बनते हुए पूछा, सुदामा, तुम रो क्यों रहे हो? सुदामा ने कहा, कृष्ण, मैंने जो देखा है वह सच था, या जो मैं अब देख रहा हूं वह सच है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, कहा, जो देखा भोगा वह सच नहीं था, भ्रम था, स्वप्न था, माया थी मेरी। और जो तुम अब देख रहे हो यही सच है। मैं ही सच हूँ। मेरे से भिन्न जो भी है वह मेरी माया ही है, और जो मुझे ही सर्वत्र देखता है, महसूस करता है, उसे मेरी माया कभी स्पर्श नहीं करती। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अगर ये प्रसंग पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।